दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके आगे मीडिया वाले दंडवत हो जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो जब बिहार जाते हैं तो बीजेपी के सांसद उनके ड्राइवर बन जाते हैं। उन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ठीक चुनाव से पहले ऐसी बात बोल दी है जो किसे बुरी लगेगी और किसके लिए झटका होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो बातें हैं, जो मीडिया में उनके इंटरव्यूज चलते हैं, वो किस एजेंडे के लिए चलाए जाते हैं, उनकी बातों का किस राजनीतिक दल को सीधा फायदा पहुंचता है, उन्हें कौन सा राजनीतिक दल खूब प्रमोट करता है, आप जानते हैं। उसके बावजूद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात बोली है उसे सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं, लोगों की पर्ची निकालने का दावा और खुद को अंतर्यामी बताने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब देश के अलग अलग हिस्सों में जाते रहते हैं, उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन उनका जो आश्रम है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है और बहुत बड़ा आश्रम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। लाखों लोग इस आश्रम में रोज आते हैं उनके दर्शनों के लिए, उनके सत्संग को सुनने के लिए, उनके कार्यक्रमों में। ये भी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बस अब कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बात बोली है। उन्होंने कहा है, बाबाओं से चुनाव नहीं जीता जाता, जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत जाएंगे। दोस्तों, ये बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खास तौर पर उनके अपने राज्य मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए ही कही है। मतलब ये बात शास्त्री जी अचानक से चुनाव से पहले किसे बोल रहे हैं? ये बात सही है दोस्तों कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगे बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता नतमस्तक रहते हैं। लेकिन ये भी हमने देखा है कि अभी हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ के कार्यक्रम में भी न केवल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी थी, बल्कि कमलनाथ के बेटे भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और कांग्रेस ने बड़े बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को प्रमोट किया था, ये दिखाने के लिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के वो भी उतने ही बड़े भगत हैं जितने बीजेपी वाले हैं। और ये भी आप जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अब तक जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए अच्छी खबर तो कतई नहीं है। सारे ओपिनियन पोल्स में ये दिख रहा है कि बीजेपी की हालत पतली है, सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है। हालत ये हो गई कि मोदी जी को अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। तो फिर स्थिति मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की इतनी खराब है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी भाप लिया है कि किसी भी एक राजनीतिक दल से सटने का फायदा है नहीं, क्योंकि पूरे देश में भले ही घूम घूम कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम करते हों, सत्संग करते हों, उनके कार्यक्रमों में लोग भी आते हों, लेकिन जो आश्रम है उनका, जो गढ़ है जहां से पूरा संचालन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साम्राज्य का होता है, वो तो मध्य प्रदेश है। तो क्या ये मान लिया जाए दोस्तों कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी समझ गए हैं कि सरकार अब किसकी आनी है और किससे अब दूरियां बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल कर सकते हैं।